प्रेम का जो झरना बह रहा है, जो उसकी कृपा की बारिश हो रही है, जो उसमें नहीं भीग पाया उसकी मेर किस प्रकार से होगी, आपकी आत्मा किस प्रकार से तृप्त होगी, कैसे आप इस आत्मा को जगा पाओगे। अगले जन्म में फिर आप सोचोगे कोई योग्य मिले, खोजे गुरु को, प्राप्त हो गुरु सानिध्य मिले, नाम मिले, कृपा बरस जाए और जीवन सफल हो जाए। लेकिन ये हर बार नहीं होता कि हर बार आपको योग्य मिल जाए और आपका जीवन पार हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। कभी कभी परमात्मा कृपा करता है, अनंत अनंत जन्मों के जो पुण्य आपने इकट्ठे करके रखे हैं, जो पुण्य कर्म आपके आगे आए, संतों का सानिध्य मिला, संतों के संपर्क में आए, उनकी कृपा बरसनी शुरू हुई, नाम का बीज हृदय के अंदर डला, साधना अनंत अनंत जन्मों की जाग गई और फिर उसकी कृपा अनुभव भी शुरू हो गई। ये अनुभव हर पल होते रहते हैं। शरीर के अंदर कभी कोई अंग फड़कने लगता है, शरीर के अंदर कभी कोई किसी प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन समझना उन चीज़ों को समझ करके उनका अर्थ निकालना, अर्थ निकाल करके जो कमियां रह गई उनको दूर करना, ये संतों का काम है। क्योंकि एक ही चीज़ दिखाई देने के लाखों अर्थ होते हैं। अगर आप किसी ज्योतिषी से पूछोगे वो अलग जवाब देगा, अगर आप किसी पंडित से पूछोगे वो अलग अर्थ निकालेगा, अगर आप किसी विद्वान से पूछोगे वो अलग अर्थ निकालेगा, अगर कोई सपनों का जानकार होगा वो अलग अर्थ निकालेगा, अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करने वाला होगा वो अलग अर्थ निकालेगा। सबके अलग अलग अर्थ निकलते चले जाएंगे और जिसको आत्म ज्ञान हो गया वो अलग अर्थ निकालेगा और जो गुरु है वो अलग अर्थ निकालेगा और जो आपको जानने वाला है, जो आपकी तह तक जानता है, जो आपकी एक एक श्वास को जानता है, कितने श्वास लिए हैं, कौन सा कर्म किया है, क्या कर्म का क्या फल चल रहा है, कैसे इस कर्म फल को तोड़ा जाए, कैसे इस कर्म को तोड़ करके इनके ऊपर सुख प्रदान किया जाए, कैसे इनको संतुष्ट किया जाए, कैसे इनको ये सुख और आनंद मिल सके, सब एक एक बात आपके सामने है। कोई रहस्य नहीं है, कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं हैं। जब आप इस साधना के मार्ग पर चलोगे, अवकाश ही नहीं कोई रोक दे, किसी की हिम्मत ही नहीं मार्ग रोक देगा, या तो दूर हो जाएगा या भाग जाएगा, कोई भी हो। क्योंकि नाम की ऊर्जा इतनी होती है, नाम के अंदर इतनी ताकत होती है। सुमरण करने वाला जब नाम ले करके चलता है उस परमपिता परमेश्वर का, तो वो उस नामी तक पहुंचा देता है। जिस प्रकार से आप किसी को खोजते हुए घूमते हो और उसका नाम ना जानते हो, कैसे ढूंढोगे? नहीं पता चलेगा। कहीं भी चले जाओ, कितना भी प्रयास करो, कोशिश करो, अगर नाम और रूप दोनों मिल गए, आप किसी को भी फोटो दिखाओगे, उसका नाम पूछोगे ढूंढते हुए कि इसको देखा, ये नाम इसका है, ये फोटो इसकी है, अखबार में निकाल दो और कहीं डाल दो, खबरों में दे दो, प्रकाशित करवा दो, किसी भी प्रकार से इसको फैला दो संसार के अंदर। किसी ने देखा हो तो हमें बताइए, संपर्क करें, ये हमारा संपर्क सूत्र है। लेकिन जब न नाम का पता हो, न रूप का पता हो, न सूरत उठेगी, न नृत चलेगी। और जब सूरत नहीं उठेगी, सूरत शब्द का मेल कैसे होगा? और सूरत शब्द के मेल के बिना ये जीव कैसे जागेगा? और कैसे आपके ऊपर कृपा होगी? और किस प्रकार से साधना प्रारंभ होगी? ये साधना
मात्र बैठ जाने से नहीं होती। ये साधना मात्र चलते हुए कि आपने हाथ जोड़ दिए नहीं होगी, कि दीपक लगाया 2 मिनट और ऐसे ऐसे किया, हाँ बस कर देना कृपा, ये साधना नहीं है। मैं कहता हूँ साधना करो। करते हैं जी। अब तो दुकान के अंदर भी दीपक लगाने लगे हैं, आपकी बड़ी कृपा है। अब तो जी गाड़ी में भी जब बैठते हैं बस आपका नाम लेते हैं। साधना बहुत अच्छी चल रही है। मैं देखता रहता हूँ स्थिति उन जीवों की, मुझे बहुत सोच होती है, ऐसे जीवों की फिक्र होती है। कई बार ऐसे जीवों के ऊपर दया भी आती है कि क्या कैसे कल्याण होगा इनका, किस प्रकार से इनकी मदद की जाए, कैसे इनको समझाया जाए, कैसे रास्ता दिखाया जाए। ये भोले जीव जो इतने बुरी तरह से इस कीच के अंदर फंस गए हैं और पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ लगे हुए हैं, ये समझते हैं यही आनंद है और यही सब कुछ है, किस प्रकार से इनको निकाला जाए। हम प्रयास करते रहते हैं कि कोई जीव जागे और वहाँ दरबार में जा कर के पहुँचे और देखे खबर दरबार की, और वहाँ उसके ऊपर कृपा हो और साधना इतनी मजबूत हो जाए कि चारों तरफ का वातावरण प्रभावित होने लगे, जीव जागने लगे। अगर परिवार में एक जीव भी इतनी साधना कर देगा और आप उसके सानिध्य में रह रहे हैं, अगर परिवार में एक जीव को नाम मिल गया और उसने इतना कर दिया जितना मैंने बोला है, उस परिवार का ही कल्याण हो जाएगा। पूरा परिवार ही उस मार्ग के ऊपर चलने लगेगा। सबके अंदर स्वतः ही साधना के लिए प्रयास शुरू हो जाएगा कि मैं भी साधना करूं। ये जिस प्रकार से जिस मार्ग पर चल रहे हैं, मैं भी उसी मार्ग के ऊपर चलूं, मुझे भी वहीं जाना है जहां ये जा रहे हैं और मुझे इनसे आगे निकलना है। जब ये साधना में जो होता है कि आगे पीछे कौन कहाँ है, ये अच्छा नहीं होता, लेकिन शुरुआत में ये चीज़ें बड़ी लाभदायक होती हैं कि पूरा प्रयास करके अपना 100% देने की कोशिश करते हैं कि मैं 100% प्रयास करूँगा साधना का, कि साधना में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह पाए। मेरी तरफ से सुई की नोक जितना भी कोई कमी ना रहे, बस लग जाए एक बार और मंजिल पर पहुंच जाएं। जब मंजिल पर पहुंच जाओगे, वहाँ का तो बस क्या वर्णन करें। कुछ लोग प्रकाश बोल देते हैं, कुछ लोग तेज पुंज बोल देते हैं, कुछ लोग वहाँ मंद सुगंध पवन बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ ये रास्ते की बातें हैं। हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ ये सब कुछ रास्ते में मिलता है आपको, और जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा था या वैसे ही बोल रहा था। क्योंकि जो वहाँ दरबार में पहुँचेगा उसको अनुभव हो जाएगा, उसको ये एहसास हो जाएगा क्या है, क्या होने वाला है, क्या था, कैसे होगा, सब पता चल जाएगा। और वो दरबार की खबर ले करके आएगा, चेहरे के ऊपर नूर बढ़ता जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, संसार का अच्छा बुरा कोई प्रभाव नहीं करेगा। क्योंकि संसारी व्यक्ति नॉर्मल आदमी की तरह से सोचता है कि क्या उसकी मर्यादाएं हैं, क्या बंधन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्या सिस्टम है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए।